उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कस्बा है जहां के एक मोहल्ले का नाम है लाठी मोहल्ला। यहां की लाठियां इतनी मशहूर है कि लोग दूर दूर से यहां लाठियां खरीदने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, यहां की लाठियां आसपास के जिलों में बिकने भी जाती हैं। लाठी बनाने और बेचने का कारोबार 50 सालों से अधिक लंबे समय से यहां हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये कौशाम्बी जिले का मूरतगंज कस्बा है, जहां की हाथ से बनी लाठियां किसी मशीन से बनी लाठियों से कम नहीं दिखती। हालांकि आधुनिक युग में अब लाठियों का चलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी लाठी हाथ में लेकर चलने वाले शौकीन लोगों की कमी नहीं है। वह लाठी मोहल्ले में आकर अपने पसंद की लाठी खरीदते हैं। कौशाम्बी जिले का मशहूर लाठी मोहल्ला, 50 सालों से हो रहा लाठियों का कारोबार। लाठियों की होती है बेहतरीन नक्काशी। दूसरे जिलों से लोग खरीदने आते हैं लाठियां। लाठी मोहल्ले को सरकारी मदद की आस। जिले के कानपुर प्रयागराज मुख्य मार्ग पर मूरतगंज कस्बा एक ऐसा मोहल्ला है जो लाठियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाठी को खरीदने के लिए जिले के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा आसपास के जिले के लोग भी लाठियों की खरीदारी के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर और रायबरेली तक के कारोबारी थोक में लाठी खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर साल के प्रत्येक महीने में लाठियाँ बनने का काम चलता ही रहता है। मोहल्ले में घुसते ही आपको सिर्फ लाठियाँ ही लाठियाँ दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, एक कारीगर लाठी बनाता है तो दूसरा उसकी नक्काशी करता है। वहीं दुकान पर बैठा दुकानदार लाठियों की खूबी बताकर बिक्री करता है। खरीदार भी अपनी पसंद की सुंदर एवं आकर्षक लाठियां खरीदता है। लाठी की कीमत 100 से 200 रुपए तक की होती है, लेकिन मोल भाव के बाद लाठी की कीमत दुकानदार कम भी कर देता है। आज तक किसी भी कारोबारी ने लाठी का कारोबार करने के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया है और न ही सरकार की तरफ से भी कोई लाभ इन्हें मिला है। फायदे क्या हैं? बुजुर्गों की लाठी कहा गया है, वो चली आ रही है। और क्या, ये आज आधुनिक ज़माने में अब इसकी कोई इज्जत भी नहीं रह गई है। लाठियाँ तो बहुत यहाँ बिकती थी और बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ ले जाते हैं। और जहाँ तक रही बात सरकार की, सरकार इतनी आई और चली गई, आज तक इस रोजगार के ऊपर किसी भी सरकार ने अभी तक ध्यान ही आकर्षित नहीं किया। ना उनके किसी मंत्री पर या विधायक पर या कोई भी कोई भी नहीं आए जो आज तक इनका पूछा हो हाल कि आप लोग कैसे क्या करते हो, आपकी जनरेशन कैसे चलेगी, आगे कैसे क्या बढ़ेगी। आज तक ना कोई सरकारी आर्थिक मदद तो मिली ही नहीं। कारोबारियों और कारीगरों की माने तो पहले जैसा धंधा अब नहीं होता है। फिर भी इतनी कमाई हो जाती है कि वह अच्छे से अपने परिवार का खर्च चला लेते हैं। लेकिन अब ये तो तय है कि इस आधुनिक युग में जब लाठियों का प्रचलन बहुत कम हो गया है, लोग लाठियां लेकर चलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर इस कारोबार को सरकार की तरफ से कोई सहारा ना मिला तो ये कारोबार धीरे धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। सुंदर लाठी देखने में लगे, इसको लोग कई जिलों से बाहर आकर के दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आते हैं। इस वजह से कौशाम्बी जनपद का मूरतगंज मोहल्ला ये लाठी मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आसपास के पड़ोसी जनपद के लोग आते हैं और थोक भाव में यहाँ से लाठियाँ खरीद कर ले जाते हैं। अब लाठियों के इस धंधे को बढ़ाने के लिए सरकार यदि कभी इसकी तरफ ध्यान दिया तो निश्चित ही यह व्यवसाय लोगों में फिर से पुनः जीवित हो सकेगा। कौशाम्बी से अमरनाथ झा, हिंदी खबर।